Hi, good morning friends. Welcome to my YouTube channel. Now, the today topic is MOSFET. MOSFET से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आते हैं डेप्थ में, बट मैं आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ MOSFET से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें क्या है कि व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ द आईडीएस वर्सेस वीडीएस, है ना। वीजीएस का जो करंट का डेरिवेशन है उसको मैं करवाने वाला हूँ। देखो, अगर आप आईईएस का मेंस का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मेंस का पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। और अगर आप गेट का पेपर दे रहे हैं तो गेट का पेपर में इसका जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, है ना। चलिए, तो ये डेप्थ का है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जनरली लोग जो है लिख देते हैं इसका इक्वेशन, और अगर सिर्फ इक्वेशन लेके निकल जाओगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। चलिए, मॉसफेट में हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज द ड्रेन रीजन, दिस इज योर सोर्स रीजन, राइट। ड्रेन रीजन ये आपका होता है, एक आपका आता है सोर्स रीजन। ये चैनल का फॉर्मेशन होता है जो आपको ऑलरेडी मॉसफेट में पता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द चैनल्स, क्लियर। सो दिस चैनल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द VGS एंड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द VDS। VGS के कारण भी चैनल का फॉर्मेशन करता है एंड VDS के कारण भी चैनल का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब हम करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो करंट का इक्वेशन कैसा होगा, तो मान लिया जो ऑक्साइड, ये ऑक्साइड लेयर है, ऑक्साइड लेयर का थिकनेस जो है T ऑक्साइड से, क्लियर, और डिस्टेंस मान लो ट्रेवल किया dh डिस्टेंस। सो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी अगर हम बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो dx by dt is nothing but this represents the velocity, clear। so what is the current, current कितना फ्लो करेगा, so the ideas current is nothing but rate of change of charge with respect to time, this is called current। so अगर हम Q को अगर हम कैपेसिटेंस और आपका वोल्टेज के फंक्शंस में लिख लें और तो हम मुझे करंट मिल जाएगा आपका, राइट। तो यहां पर दो सिचुएशंस है, इफ VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTH। अगर हम बात करें, जैसे ये मॉसफेट है, आपको पता होगा, दिस इज VDD, this is the drain terminal, this is the gate terminal, this is the source terminals, right। so if VDS, this potential is greater than VGS minus VTH potential, then operated in saturation region, right। and if VDS less than VGS minus VTH, then operated in किसमें, ट्रायोड रीजन, राइट। so this is operated in ट्रायोड रीजन, और इसी को बोलते हैं linear region। so this is operated in the triode region, so depends on this VDS value is greater than or less than। so if greater than equal to then VGS minus VTH, then this is like operated in saturation region, right। so this is the MOSFET phenomena। now in the MOSFET the rate of change of charge with respect to time, this is called current, rate of change of charge with respect to time, this is called current, and having the drift velocity is nothing but the velocity equal to dx upon dt। dx upon dt को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। चलिए, मान लिया ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किसके फंक्शंस में होगा, सो पोटेंशियल इज नथिंग बट dv upon dt। पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, dv upon dt। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स है, क्यों, क्योंकि F इक्वल टू Q इंटू E। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, चार्ज है, तभी फोर्स होगा, और जैसे फोर्स लगेगा चार्ज पे, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, और चार्ज का जैसे ही मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ जैसे ही मूवमेंट चार्ज का होना स्टार्ट हुआ, मूवमेंट हो रहा है, इससे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या दे देगा आपको, करंट दे देगा, राइट। सो मान लिया कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ the electron is nothing but dx upon dt, this is your velocity, clear। so what is the electric field, electric field is nothing but minus dvx upon dx। so E equal to minus dvx upon ds, which is the function of the distance, which is the function of the distance, right। so this electric field, ये अगर electric field की बात करें, देन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपको पता है, देख क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो VD इक्वल टू म्यू इनटू E, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, हियर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर n चैनल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है,
सो वीडी इज नथिंग बट माइनस म्यू इंटू ई। अब इस ई को उठा के यहां रख दो तो क्या बनेगा, जब उसको उठाकर यहां पर रखेंगे तो ये बनेगा वीडी इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ई ऑफ एक्स एंड वीडी इज नथिंग बट dx upon dt is equal to minus mu into this is equal to minus dvx upon dx, right? So the velocity dx upon dt is equal to mu into dvx upon dx। ये आ गया आपका वेलोसिटी, राइट? चलिए अब मुझे चार्ज चाहिए। चार्ज क्या होगा, अगर हम चार्ज की बात करें then what will be the charge? So charge stored is nothing but c into v। q equal to क्या होता है, c into v, right? चलिए अब ये जो था w आपका c equal to c ऑक्साइड। c ऑक्साइड क्या होता है, एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टॉक्स, दिस इज द c ऑक्साइड। सो q is nothing but cv। सो c ऑक्साइड अपॉन एरिया होता है, सो c ऑक्साइड इज इक्वल इनटू v ऑफ x। So Q is nothing but C oxide। C oxide कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टॉक्स इनटू A, एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टॉक्स इनटू A, राइट? सो दिस इज नथिंग बट Q इक्वल टू C ऑक्साइड इनटू एरिया। एरिया की बात करेंगे हम, C ऑक्साइड अपॉन एरिया इक्वल टू दिस वन। सो C की बात करें हम, C कितना हो जाएगा, C इक्वल टू C ऑक्साइड इनटू एरिया, क्योंकि सी ऑक्साइड क्या है, कैपेसिटेंस अपॉन एरिया के फॉर्म में है। सो सी ऑक्साइड इनटू एरिया। अगर एरिया की बात करें हम, देन एरिया क्या होगा, एरिया इज नथिंग बट, राइट? चलिए तो सी ऑक्साइड इक्वल टू एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन कितना, टॉक्स है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी। क्यू इक्वल टू सी इंटू वी एंड करंट कितना होगा, dq अपॉन कितना, dt। एकदम सिंपल सा इसको लिख सकते हैं, dq अपॉन dx इंटू dx अपॉन कितना, dt, है ना? I को लिख सकते हैं dq अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, क्लियर? और dx अपॉन dt का वैल्यू आप यहां निकाल चुके हो और dq अपॉन dx हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो q इक्वल टू कितना है, cv। q इक्वल टू कितना है, cv। So dq by dx into dx upon dt. So I is nothing but dq by dx. So q is equal to cv। cv is nothing but c oxide into area. This gives the c into v, and this is nothing but c oxide। c oxide into area is nothing but w into dx, this is the area, into this potential is varied with respect to distance, so this is vgs minus v of x minus vth। so this is vgs minus v of x minus vth। this gives the charge, right? and this is nothing but charge but dq charge, because there is a dx distance। now जब इस इक्वेशन को dq by dx अगर लिखे हम, तो dq by dx क्या बनेगा, c ऑक्साइड इंटू w इंटू vgs माइनस vx माइनस vth, राइट? सो दिस इज योर dq अपॉन dx। सो इस इक्वेशन में मुझे पुट करना है, मतलब इक्वेशन 1 मान लिया इसको, इक्वेशन 2 मान लिया इसको एंड इसकी इक्वेशन 3 मान लिया। सो पुटिंग इक्वेशन 1 2 ऑन 3, 1 2 को किसमें पुट कर दो आप, 3 में। जब पुट करोगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, राइट? इसको लिख लीजिए। चलो तो इक्वेशन बनेगा आपका, इक्वेशन देखिए क्या बन गया, I इक्वल टू, आई मतलब आईडीएस है ना, आई डीएस इक्वल टू dq by dx इक्वल टू c ऑक्साइड इंटू w vgs माइनस v ऑफ x माइनस vth, राइट? this is the dq by dx into dx by dt is equal to mu n into dvx upon dx, राइट? चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है दोस्त, अब इसको इंटीग्रेट करना है कैसे, देखो dx को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ids into dx
and x will be varied from 0 to L, right? And this is equal to mu n into C oxide into W. This is the function. So VGS minus VTH minus V of x into dV of x, and this is from 0 to VDS, right? चलिए आप इंटीग्रेट कीजिए इसको. जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये IDS into L इक्वल टू mu n C ऑक्साइड W VGS minus VTH into VDS square VDS minus half into VDS square, है ना? कैसे पुट कर दिया इसमें, VGS minus VTH dVx का इंटीग्रेशन Vx और Vx को वैल्यू पुट कर दिया VDS and Vx square by 2, so half into VDS square, right? So IDS कितना आ गया, mu n into C oxide W by L VGS minus VTH into VDS minus half VDS square, right? This is the current equation IDS. अब VDS का रिलेशन IDS के साथ आ गया आपका, है ना? लेकिन ये किसके लिए है, if VDS क्या है, लेस देन VGS माइनस VTH, क्लियर? अब इसी फेनोमेना को हम चेंज कर देते हैं. अगर हम VDS को रिप्लेस कर दें VGS माइनस VTH से, है ना? if VDS is greater than equal to VGS minus VTH, then operated in कौन सा रीजन, saturation region, operated in saturation region. This is for triode region, right? So this is IDS equal to mu n into C oxide W by L. This is VGS minus VTH into VGS minus VTH minus half into VGS minus VTH का होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जो सॉल्व करने के बाद आया फॉर सैचुरेशन रीजन की बात करें हम. सो फॉर द सैचुरेशन रीजन IDS equal to mu n C oxide W by L by 2. This is VGS minus VTH का स्क्वायर. So this is the triode current equations for the saturation region. Right? बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखें हम, ये है आपका सैचुरेशन रीजन के लिए, और ट्रायोड रीजन के लिए क्या था, ट्रायोड रीजन के लिए IDS equal to mu n into C oxide W by L VGS minus VTH into VDS minus half VDS square, right? This is for the triode region. ठीक है? अब आपके जो भी सर पढ़ाया होंगे आप एक बार मैच कर लेना, डायरेक्ट इक्वेशन लेके निकल गए होंगे, ठीक है ना? आपको जो है इतना डिटेल में बताया नहीं गया होगा, ठीक है? सो आई होप आप लोग जो है बड़ा अच्छे से इसको समझे होंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज everyone request you share more and more. This is the platform on which I will teach each and every subjects, ठीक है? all subjects of the electronics and telecommunications and the all common subjects of the electrical and IN. Okay, so thank you so much. Thank you.